चलिए आप मुझे बताइए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, एक में जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान के जनक किसके कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 500 से अधिक जीवों के बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में बताया। अच्छा, डार्विन के कोई किताब के बारे में बताएंगे आप? डार्विन की किताब थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और दूसरा था थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? जिसमें उन्होंने यह बताया है कि इस संसार में वही जीव ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएंगे जो ज्यादा ताकतवर होंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि पादप का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? पादप का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। सॉरी, 2 भागों में किया गया है। एक पुष्पीय पौधा और एक अपुष्पीय पौधा। दोनों के बारे में कुछ बताइए आप, अपुष्पीय पौधा और पुष्पीय पौधा के बारे में। अपुष्पीय पौधा वे होते हैं जिसमें फूल फल बीज का निर्माण नहीं होता है और पुष्पीय पौधे वे होते हैं जिसमें फूल फल बीज का निर्माण होते हैं। अब पुष्पीय पौधा जो एकदम कम विकसित होते हैं और पुष्पीय पौधा अधिक विकसित होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो अपुष्पीय पौधा है इसको कितने भागों में बांटा गया है? अपुष्पीय पौधा को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अच्छा, मुझे आप लाइकेन के बारे में बताइए, लाइकेन होता क्या है? लाइकेन थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसको जीवन के लिए सहजीवी रूप से जीवन यापन करते हैं। इसके लिए इसको शैवाल और कवक की आवश्यकता होती है। शैवाल से यह भोजन ग्रहण करते हैं और कवक से पानी और सुरक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन इन दोनों के बदला इन्हें ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, बताइए मुझे आप ये बताइए कि शैवाल का हम लोग वर्गीकरण देखते हैं। अच्छा बताइए, शैवाल होता क्या है? शैवाल की आकृति कैसी होती है? शैवाल की आकृति थैलस के समान होती है। थैलस के समान, जिसमें मतलब थैलस का अर्थात होता है कि इसके पौधे के तने पत्ते मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही समान होते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग पहचान नहीं पाते हैं किसी भी। हाँ, चलिए बताइए कि शैवाल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? शैवाल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला तो है क्लोरोफाइसी जो कि हरे रंग का होता है। ठीक है। दूसरा रोडेओफाइसी जो कि लाल रंग का होता है। तीसरा फियोफाइसी जो कि भूरे रंग का होता है और चौथा है साइनोफाइसी जो कि हरा और नीले रंग के होता है। चलो, एक चिपचिपा पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसको एगार एगार कहते हैं। ये होता है क्या है? इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एगार एगार जो हम लोग चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं, यह सौंदर्य सामग्री में इसका लाल रंग के लिए उपयोग होता है, जैसे कि आइसक्रीम का लाल रंग, केक का लाल रंग। ठीक है, बताओ ये किसके अंतर्गत आएगा? कौन से शैवाल के अंतर्गत आएगी? यह रोडोफाइसी शैवाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बताओ मुझे एक भूरा शैवाल का उदाहरण दीजिए। भूरा शैवाल का, भूरा शैवाल लेमन एरिया। इसमें आयोडीन की मात्रा अत्यधिक होती है। और इसका दूसरा उदाहरण है सरगुस्म, जिसको हम लोग भोज्य पदार्थ। एक नाम सुनते हैं नॉनस्टॉक। नॉनस्टॉक होता क्या है? ये क्या करता है? नॉनस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है। बिल्कुल। जो कि पौधा नाइट्रोजन को मतलब डायरेक्ट नहीं ग्रहण करते हैं। तो नॉनस्टॉक होता है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऐसा कोई जंतु के बारे में जानते हैं, जीवाणु के बारे में जानते हैं जो ऐसी ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं? राइजोबियम ऐसा ही जीवाणु है जो कि चने के गांठों में पाया जाता है, चने मटर के, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। चलो, आप मुझे बताओ कि ब्रायोफाइटा को बताओ, थोड़ा क्लियर करो, ब्रायोफाइटा होता क्या है? ब्रायोफाइटा, इसके अध्ययन को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसमें संवहन नहीं होता। ठीक। और इसमें आपका निषेचन
कैसे होता है, ये कैसे चर होते हैं, उभयचर होते ये- हैं, क्या चीज होता है इसमें? ये उभयचर होते हैं। हाँ। इसमें निषेचन की प्रक्रिया जल में होती है। ठीक है, बताओ कि इसमें जड़ किससे जुड़े होते हैं? इसमें जड़ ब्रायोफाइटा में जड़ किससे जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? चलिए देखिए, इसमें राइजोम के द्वारा मिट्टी की सतह से जुड़े होते हैं जड़, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ब्रायोफाइटा का कुछ उदाहरण बताइए। ब्रायोफाइटा की सोचिए, ब्रायोफाइटा को उदाहरण दीजिए। चलो एक बता देता हूं मैं, लीवरवट। अच्छा बताइए, और लीवरवट और कुछ? लिवरवट, मांस मांस और हार्नवट। ठीक है, चलिए जोरदार ताली बताइए, बजाइए।